हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। हम यहाँ पे जो है कोठारी कमीशन यानी 1964 में जो हमारा कमीशन आया कोठारी कमीशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक। और जिसके चेयरमैन हमारे जो है कोठारी थे। और इसके पहले हमने जो है मुदालियर और राधा कृष्णन आयोग को किया हुआ है, तो आप जो है प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो कोठारी कमीशन को जो है 1964 में जो है अपॉइंट किया गया था। इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, ठीक। उसके पहले ये जो है यूजीसी के जो है चेयरमैन थे। यूजीसी को इस्टेब्लिश किया गया अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन के थ्रू। तो ये हमारी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हमारा जो है छठा कमीशन है एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन ये पहला ऐसा कमीशन है जिसने कंप्रहेंसिव यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक कंप्रहेंसिव, जैसे कि बेसिक प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, इन्होंने दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि कंप्रहेंसिव एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसने बताया, तो कोठारी ने बताया। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में आया था। कोठारी कमीशन को और क्या बोलते हैं? नेशनल एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा है 5+3, एक मिनट। फिर हमारा एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से 10+2+3 यानी मैट्रिक। यहाँ पे जो है हमारा जो है कॉलेज वाला जो 12 तक हो जाता है, यहाँ पे 3 ग्रेजुएशन, ठीक। ये वाला जो है 3 टायर सिस्टम इन्होंने दिया था, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था, ठीक। 10+2+3 का सिस्टम किसने दिया था? ये डायरेक्टली ऐसे पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए। तो ये जो है हमारा दिया है कोठारी कमीशन ने। दूसरा, कोठारी कमीशन ने जो है कि एक चीज़ दी हुई है, जो है इन्होंने जीडीपी के बारे में, मतलब कि जीडीपी का कितना % हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो है खर्च होता है। तो उस वक्त खर्च होता था अराउंड जो है 2% खर्च होता था। और इन्होंने बोला है कि आपको जो है 6% आप जीडीपी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना चाहिए। आज भी इतना हमारा जो है खर्च नहीं होता है, ठीक। तो इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पूछते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक। और इन्होंने जो है सबमिट किया रिपोर्ट अपना 1966 को, ठीक। और ये वही चीज़ है आपका जो मैंने बताया कि ये इंडिया की जो है छठा कमीशन है। और लेकिन ये कंप्रहेंसिव में इंडिया का जो है पहला कंप्रहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन एजुकेशन है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने इस कमेटी ने किसको रिपोर्ट सबमिट की थी? MC छागला को। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप स्लाइड भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने MC छागला को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रिकमेंडेशन डायरेक्ट पूछता है 10+2+3 का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोठारी, मुदालियर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 1986। तो ये आपका जो है कोठारी ने किया था 1964 में। और इन्होंने कहा था कि जो हमारा लोअर प्राइमरी लेवल है, ठीक, लोअर प्राइमरी है, जैसे हमारा यहाँ किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी से लेकर के जो 4 तक के बच्चे हैं उनको जो है हमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल में बांट देना चाहिए, इन्होंने कहा था, ठीक। फिर उन्होंने जो कहा था कि हमें एक IES इंडियन एजुकेशन सर्विस और उसके साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए। IES और IAS इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी आ जाएगा। IES IAS आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, द एजुकेशनल एक्सपेंडिचर टू बी राइज फ्रॉम द देन लेवल ऑफ 2.9% से जो है GDP 6% करने को कहा गया। और ये जो है फिजिकल ईयर में इसको अचीव करने के लिए कहा गया। और 1986 में हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आपको ये लेंदी है, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो डायरेक्टली पूछा गया है, और आपका 5 से 7 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक। और इन्होंने जो है एक और इम्पॉर्टेंट जो है प्रोविज़न दिया था, रिकमेंडेशन दिया था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का,
ठीक। 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री से कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए कहा गया था। और आपको पता है ये हमारा 93 अमेंडमेंट है। 93 अमेंडमेंट में हमारे जो है 6 से 14 ईयर के बच्चों को जो है फ्री एंड मॉनिटरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया गया था। लैंग्वेज में इन्होंने जो है 3 लैंग्वेज को बताया था। एक तो आप जो है अपने इंडिया की भाषा बोलेंगे हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा आप जो है अपने रीजनल लैंग्वेज को जो है यूज कर सकते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश, उसके साथ आप अपने रीजनल लैंग्वेज चाहे बंगाली हो चाहे जो भी हो। ठीक। कोठारी कमीशन जो है रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ संस्कृत को भी और इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को भी जो है प्रेफर कर रहा था। ठीक। और अब हम ये देखेंगे कि आफ्टर द कोठारी कमीशन, जो कि कोठारी कमीशन सबसे एक कम्प्रहेंसिव कमीशन थी जिन्होंने कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट दी, उसके बाद क्या क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया। तो हमारा जो नेशनल पॉलिसी यानी एजुकेशन हमारा जो है 1968 है, वो पूरा का पूरा बेस है हमारे कोठारी कमीशन के ऊपर। देखिए आप तक आपका जो है आपका जो है 3 एजुकेशन कमीशन आया है, 1968, 1986 और आपका जो है 1920। ठीक। तो ये वाला फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला पूरा का पूरा जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला तो पूरा का पूरा जो है बेस था हमारा जो है कोठारी कमीशन पे। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी 1986 में भी यहाँ से लिया गया था कोठारी कमीशन से। ठीक। तो यहाँ पे जो है उस वक्त इंदिरा गांधी जो है जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटी में यानी लीडरशिप में इंदिरा गांधी थी। इन्होंने जो है कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन को मान लिया और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को जो है प्रोवाइड किया, जैसे कि आपका 93 अमेंडमेंट में हुआ। फिर स्टेटस ऑफ पे स्केल रिवीजन ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए जो है पे स्केल दिया गया। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और साइंस एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया गया। उसके बाद जो है 10+2+3 पैटर्न को जो है नेशनल लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो है इन्होंने कहा था एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है सेटअप करने को। ठीक। इन्होंने कहा था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन सेकेंडरी जो है आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाज सेटअप इन 1986, कब सेटअप किया गया था और किसके रिकमेंडेशन पे गया था। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? कोठारी कमीशन पे। और ये 1986 में जो है सेटअप किया गया था। और यहाँ पे यही चीज़ है कि 1986 का भी जो पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। और उसके बाद जो है हमारा एक आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको हेड किया था सैम पित्रोदा ने, और ये 2005 में आया था। ठीक। नेशनल नॉलेज कमीशन आया था जो कि सैम पित्रोदा ने दिया था और ये 2005 में आया था। ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।